हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने फील्ड के बारे में पढ़ा था, फील्ड की डेफिनेशन देखी थी और उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरम थी उनको अपन ने कवर कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में। ऑर्डर्ड फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्रमित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको ही अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपन का कल एग्जाम है, इसलिए अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो क्रमित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। उस डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले धनात्मक वर्ग की क्लास धनात्मक वर्ग देखते हैं। पॉजिटिव क्लास, धनात्मक वर्ग, पॉजिटिव क्लास, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फिर इसके बाद में अपन क्रमित क्षेत्र की परिभाषा देखेंगे। तो देखो क्या होती है, फील्ड एफ का एक एरिक्ट समुच्चय, फील्ड एफ का एक एरिक्ट समुच्चय पी धनात्मक वर्ग कहलाता है। फील्ड एफ का एक एरिक्ट समुच्चय पी धनात्मक वर्ग कहलाता है। यदि फर्स्ट कंडीशन कि जो फील्ड एफ का एक एरिक्ट समुच्चय होगा, एरिक्ट समुच्चय का मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट होगा पी, उसको अपन धनात्मक वर्ग कब कहेंगे, पॉजिटिव क्लास कब कहेंगे, जब पहली कंडीशन तो क्या हो कि फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू पी, ए और बी को अपन कहा से लेंगे, पी से लेंगे। देन ए प्लस बी, वो भी पी का एलिमेंट हो, और ए इंटू बी है वो भी किसका अवयव हो, पी का ही अवयव हो। अपन पढ़ रहे हैं कि फील्ड एफ का एक एरिक्ट समुच्चय पी है, वो आपका पॉजिटिव क्लास कब होगा, जब पहली कंडीशन फॉर एवरी ए एंड बी अपन पी से ले और दोनों का एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों वो भी क्या आना चाहिए, पी में आना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन अपनी है कि यदि ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, यदि ए है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो है और वो बिलोंग्स टू किससे है, एफ से है, तब या तो ये ए है वो पी में होगा, तब या तो ये ए जो ए है वो पी में होगा, या माइनस ए है वो पी में होगा, फिर एक केस और लिखो, देखो यदि x एंड y बिलोंग्स टू f, x और y किससे बिलोंग करे, p f से बिलोंग करे, तथा x माइनस y है वो भी किससे बिलोंग करे, p से बिलोंग करे, तब x माइनस y है वो यदि p से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि x है वो ग्रेटर देन क्या होगा, y है। तब इसको ऐसे लिखा जाएगा कि x माइनस y है वो p से बिलोंग करेगा, तब x है वो ग्रेटर देन y होगा। दोबारा देखो पॉजिटिव क्लास की क्या परिभाषा होती है कि फील्ड एफ का एक एरिक्ट समुच्चय पी है, उसको अपन पॉजिटिव क्लास कब कहेंगे, जब पहली कंडीशन क्या हो कि ए और बी दो अवयव लेते हैं, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू पी, देन इंप्लाई दैट ए प्लस बी दोनों का एडिशन और दोनों का मल्टीप्लाई वो भी किसका अवयव हो, पी का ही अवयव हो। दूसरा, यदि ए है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, यदि ए है वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो है और वो किसका अवयव है, फील्ड का है, तब या तो ए है वो पी से बिलोंग करेगा, या माइनस ए है वो किससे बिलोंग करेगा, पी से बिलोंग करेगा। अब एक केस और होता है कि यदि x और y दोनों फील्ड के एलिमेंट हो, यदि x और y दोनों किसके अवयव हो, फील्ड के एलिमेंट हो, तथा x माइनस y है वो p का अवयव हो, x माइनस y किससे बिलोंग करे, p से बिलोंग करे, तब इस केस में अपन क्या लिखेंगे कि x है वो ग्रेटर देन क्या होगा, y होगा। यदि आपके पास ऐसे अवयव हो कि x और y मान लो, x और z मान लो f के अवयव हो, और x माइनस z है वो किससे बिलोंग करे, p से बिलोंग करे, तब इनमें क्या रिलेशन होगा, तब x जो होगा वो z से क्या होगा, बड़ा होगा, तब x क्या होगा, z से बड़ा होगा। यदि x y है वो फील्ड के एलिमेंट हो और x माइनस y यदि p से बिलोंग करता है, तब x को y से क्या माना जाएगा, बड़ा कहा जाएगा, x है वो ग्रेटर देन क्या होगा, y होगा। यदि इस प्रकार से हो कि x और z है वो f का अवयव हो, तब x माइनस z है वो यदि p का अवयव हो तो x है वो ग्रेटर देन क्या होगा, z होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में अपने पास आती है क्रमिक क्षेत्र की परिभाषा। क्रमिक क्षेत्र की परिभाषा से पहले आपकी क्रम जो अभिग्रेत है उसके जो आपके ऑर्डर्ड एग्जिम्स है वो आती है, लेकिन अपन क्रमिक क्षेत्र में ही उनको लिख देंगे, जिससे क्या होगा
कि अपना कंप्लीट क्रमिक क्षेत्र की डेफिनेशन हो जाएगी। देखो क्रमिक क्षेत्र की क्या परिभाषा हुई, लिखते हैं। क्रमिक क्षेत्र की परिभाषा लिखते हैं। फिर इसके बाद में अपन थ्योरम तो बहुत सारी है इसके अंदर, लेकिन अपन सारी थ्योरम कवर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। सारी थ्योरम आप यदि प्रूव करने लगेंगे तो वीडियो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। जो जो एग्जाम में आए हुए हैं ना वही अपन पढ़ेंगे। ऑर्डर्ड फील्ड की परिभाषा पूछी हुई है, तो इस परिभाषा को ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा। क्रमिक क्षेत्र किसको कहेंगे, इसकी परिभाषा। तो देखो क्या होती है, क्षेत्र F को क्रमिक क्षेत्र कहेंगे यदि क्षेत्र F है उसको अपन ऑर्डर्ड फील्ड कब कहेंगे, जब ये सारी कंडीशंस को क्या करें, फुलफिल करें। तो पहली कंडीशन क्या होती है, त्रिविभागी नियम। सबसे पहला होता है O1 से रिप्रेजेंट करेंगे त्रिविभागी नियम। त्रिविभागी नियम को कहते हैं ट्रिकोटोनॉमी। ट्रिकोटोमी लो क्या कहता है, देखो कि फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ के लिए निम्न में से एक और केवल एक सत्य है। एक और केवल निम्न में से एक और केवल एक सत्य। ये परिभाषा पढ़ रहे हैं अपन क्रमिक क्षेत्र की। तीन केस बनेंगे, या तो ए है वो बी से बड़ा होगा, या ए है वो बी के बराबर होगा, और थर्ड कंडीशन में क्या होगा, ए है वो लेस देन क्या होगा, बी के लेस देन होगा। इसको अपन कहते हैं ट्रिकोटोमी नियम, ट्रिकोटोमी लो कहते हैं, त्रिविभागी नियम कहते हैं। त्रिविभागी नियम क्या कहता है कि इसमें अपन दो फील्ड के एलिमेंट थे, तो उसमें क्या रिलेशन हो सकता है, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से क्या होगा, छोटा होगा। ये O1 है। फिर O2 क्या कहता है, संक्रामक नियम, ट्रांजिटिव लो। ट्रांजिटिव लो क्या कहता है कि यदि ए है वो बी से बड़ा है, यदि ए है वो किससे बड़ा हो, बी से बड़ा हो, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, ए बी से बड़ा हो, बी सी से बड़ा हो, देन इंप्लाई दैट ए है वो सी से क्या होगा, बड़ा होगा। ए बी से बड़ा होगा, बी सी से बड़ा होगा, और ए है वो सी से बड़ा होगा। सबसे पहले अपन क्रमिक क्षेत्र की परिभाषा पढ़ रहे हैं। क्रमिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को अपन क्रमिक क्षेत्र कब कहेंगे, जब वो O1 O2 O3 O4 चार नियम को फॉलो करे, और साथ में एक नियम और है धनात्मक क्लास, उसका भी नियम फॉलो करेगा, तब अपन इस F प्लस गुणक को क्या कहेंगे, क्रमिक क्षेत्र कहेंगे। आपको क्रमिक क्षेत्र की परिभाषा पूछेंगे तो आपको ये साथ लिखना पड़ेगा। त्रिविभागी नियम ट्रिकोटोमी लो क्या कहता है कि यदि ए और बी फील्ड के एलिमेंट हो, तब उनमें एक ही कथन सत्य हो सकता है, या तो कोई नंबर ए बी से बड़ा हो सकता है, या ए बी के बराबर हो सकता है, या ए बी से छोटा हो सकता है। दूसरा होता है संक्रामक नियम, ट्रांजिटिव लो क्या कहता है कि फॉर एवरी ए एंड बी सी बिलोंग्स टू एफ है, तो ए बी से बड़ा होगा, बी सी से बड़ा होगा, तब ए है वो सी से क्या होगा, बड़ा होगा। ये होगा आपका ट्रांजिटिव लो। थर्ड जो गुणधर्म आपके पास होता है वो होता है योज्य एकदिश नियम। योज्य एकदिश नियम, योज्य एकदिश नियम क्या कहता है, मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या नियम कहता है, ये नियम कहता है कि फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ है, फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ है, ए यदि ग्रेटर देन बी है, ए यदि बी से बड़ा है, तो दोनों साइड यदि अपन ए सी को जोड़े, दोनों साइड क्या करें, सी को जोड़े, तो इनफिनिटी है वो आपकी क्या रहेगा, इनफिनिटी का साइन जो है वो सेम रहेगा, इनफिनिटी का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। और फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एफ के लिए देखो आपका योज्य एकदिश नियम क्या कहता है, मोनोटोनिक लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है
कि यदि फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ है और ए बी से बड़ा है तो दोनों साइड यदि अपन सी ऐड करेंगे, दोनों साइड यदि सी ऐड करेंगे तो इनफिनिटी का साइन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये देखो मान लो बी है वो सी से बड़ा है तो दोनों तरफ मैं मान लो ए ऐड करूंगा तो आपका इनफिनिटी का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपका कहता है योज्यदिष्ट नियम। जबकि गुणनदिष्ट नियम क्या कहता है कि यदि ए है वो बी से बड़ा है, ए है वो बी से बड़ा है और दोनों तरफ यदि सी से मल्टीप्लाई करे तब भी इनफिनिटी का साइन सेम रहेगा, बट सी है वो आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपको पता है कि सी यदि पॉजिटिव नंबर होता है तो अपन दोनों तरफ यदि सी से मल्टीप्लाई करें तो सी से मल्टीप्लाई करने पर इनफिनिटी का साइन है वो चेंज नहीं होता है। इनफिनिटी का साइन चेंज कब होता है, जब सी क्या हो, लेस देन 0। तो चौथा नियम लिखते हैं गुणननिर्दिष्ट नियम। गुणननिर्दिष्ट नियम गुणननिर्दिष्ट नियम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, ए यदि मान लो बी से ग्रेटर देन है और सी क्या है अपने पास, ग्रेटर देन 0 है, तो ए सी बी ग्रेटर देन होगा बी सी से, ए सी बी ग्रेटर देन क्या होगा, बी सी से ग्रेटर देन होगा। ये आपका नियम कहता है गुणननिर्दिष्ट नियम। तो क्रमिक क्षेत्र एफ प्लस गुणा है वो क्रमिक क्षेत्र कब कहेगा, जब ये 4 नियम को फॉलो करेगा। पहला नियम क्या कहता है, ट्रिकोटोमी लॉ। ट्रिकोटोमी लॉ कहता है कि यदि ए बी है वो फील्ड के अवयव हो तब ए या तो ग्रेटर देन बी होगा या ए बराबर भी होगा या ए लेस देन बी होगा। नियम में से केवल एक ही सत्य होगा। संक्रामक नियम क्या कहता है, ट्रांजिटिव लॉ क्या कहता है कि यदि ए बी सी है वो फील्ड के एलिमेंट हो, ए बी सी क्या हो, फील्ड के एलिमेंट हो, यदि ए है वो बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए को सी से बड़ा होना पड़ेगा। फिर योज्यदिष्ट नियम क्या कहता है कि फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ है तो ए ग्रेटर देन बी है तो दोनों साइड यदि अपन सी ऐड करें तो ऐड करने पर इनफिनिटी का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। गुणननिर्दिष्ट नियम क्या कहता है कि यदि ए है वो बी से बड़ा हो, सी क्या हो आपका पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो ए सी भी क्या होगा आपका बी सी से बड़ा होगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट नियम। फिर सेकंड कंडीशन क्या है, ये सेकंड कंडीशन जो होती है वो अपने पास क्या होती है, देखो यदि सेकंड कंडीशन यदि क्षेत्र एफ में धनात्मक वर्ग पी विद्यमान हो, पॉजिटिव क्लास भी विद्यमान होनी चाहिए, धनात्मक वर्ग पी विद्यमान हो, धनात्मक वर्ग पी विद्यमान हो तो एफ को क्रमिक क्षेत्र कहते हैं, एफ को क्रमिक क्षेत्र। यदि एफ में क्या हो, यदि क्षेत्र एफ में धनात्मक पी भी क्या होना चाहिए, धनात्मक वर्ग पी भी विद्यमान हो तब एफ को क्रमिक क्षेत्र कहते हैं, तब एफ क्रमिक क्षेत्र कहलाता है। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो ये चारों नियम O1 O2 O3 O4 और एक ही इसकी धनात्मक वर्ग है वो पी, पॉजिटिव क्लास है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, इसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब एफ है वो क्रमिक क्षेत्र कहलाता है। यदि मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल अपने पास Q प्लस गुणा और R प्लस गुणा, ये क्या होते हैं आपके क्रमिक क्षेत्र कहलाते हैं। कैसे क्रमिक क्षेत्र कहलाते हैं, देखो फर्स्ट कंडीशन होल्ड करेगा कि भाई आप रियल नंबर में, दो रियल नंबर में आप बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा होता है कौन सा नंबर छोटा होता है। भाई दो नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में आप रिलेशन निकाल सकते हो। यदि R प्लस गुणा की बात करूं मैं तो मान लो मैं दो नंबर लेता हूं तो 2 और 3 में क्या रिलेशन निकाल सकते हो, 2 3 से छोटा होता है, ये कंडीशन होल्ड होती है। तो ये हो गया आपका ट्रिकोटोमी लॉ। दूसरा नियम क्या कहता है, संक्रामक नियम। संक्रामक नियम क्या कहता है कि यदि ए बी से बड़ा है, मान लो 3 है वो 2 से बड़ा है, 3 है वो 2 से बड़ा है और आपका 2 है वो किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है।
2 4 से बड़ा नहीं, ऐसे नहीं होगा। 4 है वो 2 से बड़ा, इसमें देना पड़ेगा देखो a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, और यहाँ पे 2 है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। तब इस 3 को a है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर देन होगा, होगा नहीं होगा, होगा, ये कंडीशन भी बोलोगे। यूएलजीएफ टेस्ट में क्या होता है कि यदि a b से बड़ा है तो दोनों साइड जोड़ने पर कोई पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो इनफिनिटी का साइन सेम ही रहेगा। इसके लिए अपन देखो देख सकते हैं 3 है वो 2 से बड़ा है, दोनों तरफ 1 जोड़ू तो मैं तो भी वो बड़ा ही रहेगा, 4 है वो 3 से बड़ा रहेगा। इसमें क्या होता है कि यदि कोई सी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करे तब भी इनफिनिटी का साइन सेम रहता है। यदि मान लो 3 है वो 2 से बड़ा है, दोनों तरफ मैंने 2 से गुणा किया तब भी ये आपका रहेगा बड़ा। तो ये आपका चारों नियम फॉलो करते हैं। और धनात्मक वर्ग क्लास है वो इसमें रियल नंबर के सेट में उपस्थित होती है, पॉजिटिव क्लास। अब एक देखो नोट लगा के एक पॉइंट लिखो कि सी प्लस है ना वो क्रमिक क्षेत्र क्यों नहीं होता है। सी प्लस है वो क्रमिक क्षेत्र नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्योंकि सम्मिश्र संख्याओं में छोटे बड़े का संबंध नहीं होता है। क्योंकि ये ट्रिकोटोमी है लो है वो उसको ही फॉलो नहीं करता है, ट्रिकोटोमी जो लो है उसको ही फॉलो नहीं करता, छोटे बड़े का संबंध नहीं होता है। क्योंकि आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा होता है, इसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते, ना तो बराबर बता सकते, ना इक्वल बता सकते, ना आप ग्रेटर देन ना लेस देन बता सकते हैं। तो सम्मिश्र संख्याओं में छोटे बड़े का कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्रमिक क्षेत्र नहीं होता है। तो आपको मैंने परिभाषा बताई सबसे पहले तो कि f प्लस गुणा है वो आपका क्रमिक क्षेत्र कब कहलाता है। तो क्रमिक क्षेत्र के लिए आपकी परिभाषा क्या क्या थी, एक तो O1 संतुष्ट होना चाहिए, O2 O3 और O4, और इसमें क्या होना चाहिए पॉजिटिव क्लास भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आपको क्रमिक क्षेत्र की परिभाषा पूछ सकते हैं, तो क्रमिक क्षेत्र की परिभाषा को याद करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन एग्जांपल 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल 2 है वो आपका इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 1.10 नहीं करवा रहा हूँ, 1.11 भी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका एग्जांपल 1 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि एग्जांपल नंबर 2 है, ये आपका आया हुआ है। एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 ही अपन इसमें करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ज्यादा अपने काम का ही नहीं है ना, तो इसलिए नहीं करेंगे। अब देखो थ्योरम 1.13 है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, यदि आप करना चाहो तो आराम से कर सकते हो उसको। एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 आपका वो आया हुआ है, अब कौन से ईयर में आया हुआ है ये पता नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, सिद्ध कीजिए कि क्रमिक क्षेत्र अनंत क्षेत्र होता है। आपको ये बताना है कि f प्लस गुणा क्षेत्र ना, f प्लस गुणा है वो आपके पास जो क्रमिक क्षेत्र होता है वो आपका क्या होता है, इनफिनिटी फील्ड होता है, अनंत क्षेत्र होता है। तो देखो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें मानते हैं। माना f प्लस गुणा है वो अपने पास क्या है, क्रमिक क्षेत्र है। f प्लस गुणा क्या अपने पास क्रमिक क्षेत्र है, ठीक है। क्रमिक क्षेत्र के साथ ही अपन ये मानते हैं कि a और b दोनों क्या है, फील्ड से बिलोंग करते हैं, तथा एंड a और b दोनों बराबर नहीं है। a और b दोनों क्या है, बराबर नहीं है, दोनों फील्ड के एलिमेंट है। अब क्रमिक क्षेत्र में पहला नियम क्या कहता है, त्रिविभागी नियम, ट्रिकोटोमी लो, या तो ये a b से बड़ा होगा या a b से छोटा होगा या a b दोनों बराबर होंगे। लेकिन बराबर तो अपन केस ले नहीं ले, अपन लेंगे इन दोनों केस से। तब क्रम संबंध से अपन इन दोनों को क्या मान लेते हैं, क्रम संबंध से ये तीनों या तो छोटा बड़ा होगा या लेस देन होगा या इक्वल होगा, बट इक्वल वाला केस को नहीं ले रहे हैं। तब तथा मान लेंगे साथ में अपन मान के चल रहे हैं कि माना a है वो ग्रेटर देन b है। क्रम अभिग्रहित से क्या होता है,
या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, क्योंकि इक्वल तो है माना ही नहीं हमने। तो इन दोनों केस में से हमने मान लिया कि ए है वो ग्रेटर देन बी है। ठीक है, तो यहाँ से ए है वो ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ से हो गया ए माइनस बी है वो क्या हो जाएगा आपके पास ग्रेटर देन 0। इधर ले आएंगे सबको, और इसको मैंने कुछ शॉर्ट नोटेशन नाम दे दिया, माना ए माइनस बी को मैंने क्या नाम दे दिया, अल्फा दे दिया। ए माइनस बी को मैंने क्या नाम दे दिया, अल्फा नाम दे दिया। ठीक है, ए माइनस बी को मैंने क्या नाम दे दिया, अल्फा। और अल्फा किससे बिलोंग करेगा, एफ से बिलोंग करेगा। अल्फा किससे बिलोंग करेगा, अल्फा एफ से बिलोंग करेगा। अब देखो अपने पास ए है वो एफ का अवयव है, ए एफ का अवयव है, और अल्फा भी किसका अवयव है, एफ का अवयव है। तब समर्थता से क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस अल्फा भी किसका अवयव होगा, एफ का अवयव होगा। अपने को ये बताना है कि ये जो अपने पास वो फील्ड लिया है ना क्रमिक क्षेत्र, उसको अपने को अनंत क्षेत्र बताना है, और उसमें अपन जो अवयव बताएंगे ना वो इस प्रकार के अवयव बनाएंगे। देखो जैसे ए प्लस अल्फा, ए प्लस 2 अल्फा, ए प्लस 3 अल्फा, और ये डेट चलता रहेगा। तो अपन कह देंगे ये क्षेत्र जो है वो अपने पास क्या है, क्रमिक क्षेत्र जो है अपने पास वो आपके पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं किया हमने, एफ प्लस क्रमिक क्षेत्र मान लिया, ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ मान लिया, ए है वो नॉट इक्वल टू बी मान लिया। अब आपको पता है कि यदि एफ है वो क्रमिक क्षेत्र है तो उसमें त्रिभागी जो नियम होता है, ट्रिकोटोमी लॉ जो होता है वो क्या कहता है कि या तो ए बी से बड़ा होना चाहिए या ए बी से छोटा होना चाहिए। इक्वल तो हमने केस लिया ही नहीं है, तो ए बी को हमने क्या मान लिया, बड़ा मान लिया। तो यहाँ से ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से ए माइनस बी को हमने मान लिया, एक शॉर्ट नोटेशन नाम दे दिया अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू एफ। अब देखो ए है वो फील्ड का एलिमेंट है, ए है वो किसका अवयव है, फील्ड का एलिमेंट है, और अल्फा भी अपने पास किसका अवयव है, फील्ड का एलिमेंट है। तो इन दोनों को अपन एडिशन करेंगे समर्थता से, तो समर्थता से करेंगे तो ए प्लस अल्फा भी किसका आ जाएगा, एफ का। अब यहाँ से देखो ए प्लस अल्फा यदि एफ का अवयव है ना, तो यहाँ से अल्फा भी एफ का अवयव, तो यहाँ से ए प्लस 2 अल्फा भी किसका अवयव आ जाएगा, एफ का आ जाएगा। इस प्रकार से चलता जाएगा अपने पास। तो ए प्लस एन माइनस 1 अल्फा, ये जो अवयव है वो अपने पास क्या हो गया, एफ का अवयव। यहाँ से अल्फा किसका अवयव है, एफ का अवयव है, तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस एन अल्फा भी अपने पास किसका अवयव आ जाएगा, एफ का। अब अपन ये बताएंगे कि इनमें से कोई भी दो अवयव है वो समान नहीं है। यदि अपन के पास दो अवयव समान हो गए, जैसे मान लो ये मानेंगे कि ये अवयव मान लो 1 है, ये अवयव 2 है, ये अवयव 3 है, ये अवयव 4 है, ये अवयव 5 है, ये अवयव मान लो n है। तो इस प्रकार के सारे अवयव जो है ना वो सारे अवयव डिफरेंट डिफरेंट है। यदि कोई भी दो अवयव समान आ जाएंगे तो उसको अपन सेट में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्योंकि सेट में रिपीटेशन तो अलाउड ही नहीं होती है ना भाई। किसी भी दो एक भाई सेम अवयव को दो बार थोड़ी लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता ना, तो सारे अवयव क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन, देखो आता है ए प्लस अल्फा, ए प्लस 2 अल्फा, ए प्लस एन अल्फा बिलोंग्स टू एफ को, तथा कोई भी दो अवयव समान नहीं होंगे, कोई भी दो समान नहीं है, समान नहीं है। यदि कोई दो अवयव समान हो गए, क्योंकि यदि मान लो समान हो गए, यदि m और n मान लो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो यदि इनमें दो अवयव समान हो गए तो देखो क्या होगा, a प्लस एम अल्फा इक्वल टू ए प्लस एन अल्फा हो गया। तो यहाँ से वामनेशन नियम से क्या हो जाएगा, एम अल्फा इक्वल टू एन अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा m इक्वल टू n। ये दोनों पूर्णांक क्या हो जाएंगे, दोनों पूर्णांक समान हो जाएंगे। यदि इनमें से कोई भी दो अवयव समान हो गए ना, मान लो a प्लस एम अल्फा और a प्लस एन अल्फा, ये दोनों अवयव क्या हो गए, समान हो गए, तो उससे अपने को क्या मिला, m और n जो हमने अलग अलग इंटीजर्स लिए ना वो नेचुरल नंबर से लिए है ना, तो दोनों नेचुरल नंबर क्या हो गए, समान हो गए। तो यहाँ से लिख देंगे अपन, ये हमें किसका यूज किया है, नियम से, वामनेशन नियम। वामनेशन से तो m और n क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। आता है समुच्चय ए प्लस अल्फा, ए प्लस 2 अल्फा, ए प्लस एन अल्फा, ये आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्र f का,
अनंत उप समुच्चय अतः क्षेत्र भी अनंत क्षेत्र। ऐसे अपन इसको प्रूव करेंगे। तो इजी थ्योरम है, सिद्ध कीजिए। अपने को ये सिद्ध करना था कि क्रमिक क्षेत्र है वो आपका अनंत क्षेत्र होता है, तो अपन एफ को क्रमिक क्षेत्र माना और फिर हमने इसको प्रूव करके दिखाया कि ये क्षेत्र जो है वो आपका अनंत है। अब देखो इसके बाद में कोई एग्जांपल नंबर 3 जो छोटा सा एग्जांपल है। एग्जाम्पल 3 तो कुछ भी नहीं है, सरल से एग्जाम्पल है। यदि x और y क्रमिक क्षेत्र f के अवयव हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्स वाई, ये आपको प्रूव करना है। कुछ नहीं है, इजी सही है। देखो सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा। माना एक्स वाई क्रमिक क्षेत्र एफ के अवयव है, अर्थात एक्स और वाई बिलोंग्स टू एफ, अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। एक्स वाई यदि एफ के अवयव है तो एक्स माइनस वाई भी किसका होगा अवयव, एफ का ही अवयव होगा, क्योंकि पॉजिटिव क्लास है ना। एक्स माइनस वाई किससे बिलोंग करेगा, एफ से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास एक आपके जो थ्योरम 1.13 है उसमें एक थ्योरम है कि एक्स स्क्वायर जो होगा ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और वैसे भी जानते हैं कि किसी भी संख्या उसका स्क्वायर वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2x वाई। ठीक है, तो यहाँ से इसमें 2 इसके नीचे लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 ग्रेटर देन एक्स वाई। ये प्रूफ था, इजी सा प्रूफ है। ये लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने प्रॉपर्टी से लिखा है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम देखो क्या करने वाले हैं, अपने वास्तविक संख्या का जो निरपेक्ष मान है मापांक है उसकी अपन थ्योरम करेंगे। पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में थ्योरम 1.15 करेंगे और एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 करेंगे। तो आपके एग्जाम में एग्जाम्पल 2 है वो पूछा हुआ है, वो अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।